आदमी मानव प्रकृति है, उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ये प्रेम मोहब्बत की कविताएं पढ़ रही थी, देखो सुमित्रा, ये पुरुष है ना, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए कि चाय हो गरम, पत्नी का दिमाग हो ठंडा, कि चाय हो गरम, पत्नी का दिमाग हो ठंडा, पड़ोसन की हो मुर्गी, अपना हो अंडा, मोबाइल टाइम टेबल से चार्ज हो जाए, गलती से साल भर का रिचार्ज हो जाए, सुबह शाम गर्लफ्रेंड से बात हो जाए, और पत्नी मायके जाए तो एक आध बार मुलाकात हो जाए। इससे ज़्यादा अपने को क्या चाहिए? कि इससे ज़्यादा अपने को क्या चाहिए कि पत्नी कपड़े बर्तन ना धुलवाए। आप तो ऐसे हंस लो जैसे मैंने आपकी व्यथा पढ़ दी पवन जी। कि पत्नी कपड़े बर्तन ना धुलवाए, कि पत्नी कपड़े बर्तन ना धुलवाए, पुरानी सेटिंग बच्चों से मामा ना बुलवाए, पड़ोसन हंस के पूछ ले आप कैसे हो, रास्ते चलते लड़कियां बोले आप सलमान जैसे हो, ससुराल में साले अटेंशन रहे खड़े और साली जीजा जी कहकर गले पड़े। इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? 6 अंकों में हो कमाई और गाय जैसी सीधी हो लुगाई। गौतम जी यही चाहिए? अब आगे की भी हाँ करना कि 6 अंकों में हो कमाई, गाय जैसी सीधी हो लुगाई, रोज शाम दोस्त का फोन आ जाए, पार्टी का हो गया इंतजाम, इम्पोर्टेंट वाली मंगवाई है, छोड़कर आ जा सारे काम, 4 पेट के बाद भी गाड़ी ठीक से चले और 5 पेट के बाद भी पत्नी हंस के गले मिले। इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? और हम सबको क्या चाहिए? वो 4 पंक्तियां अंतिम सुन लेना इस कविता की कि हम सबको क्या चाहिए कि हर तरफ भारत माता का जय का जोर हो, कि हर तरफ भारत माता की जय का जोर हो, तिरंगे का वर्चस्व चारों ओर हो, दुश्मन की नजर रहे नीची, ऊंचा हमारा भाल रहे, भारत माँ का अचल सदा सदा खुशहाल रहे, भारत को विश्व पटल पर सम्मान मिले और हमें हर जन्म में यह धरती हिंदुस्तान मिले। इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए? मैं एक जरूरी कविता 2 मिनट की पढ़ के आदरणीय ओम सोनी जी को बुलाना चाहता हूँ। नहीं आराम से, क्या अब रात भर हो गई भाई साहब, मेरा प्राण निकाल दिए। जानी भैया अभी आ रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि लिफाफे अभी बाकी है, कोई कहीं नहीं जाना है। लेकिन मेरा निवेदन है कि मैं पहली बार अंत आया हूँ। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ कि पिता होते क्या हैं। क्या बात पिता, है? अगर हाड़ौती की साहित्यिक नगरी में मैंने अगर कविता नहीं पढ़ी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बाबूजी 2 मिनट बैठ जाओ, आप निकाल लो गुटखा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे को नहीं गुटखा है, मेरे को मालूम है। इधर ये भैया ने इधर इतना जर्दा मांगा पीछे वाले से कि वो मांगने लायक हो गया। रगड़ो तम्बाकू, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहाँ बोलना मेरे को, मैं बैठ कर यही करूँगा कि पिता होते क्या हैं। स्वागत है भाई साहब। बस मन से सुन लीजिएगा कि पिता की क्या कीमत होती है, कि पिता के संस्कारों की 12 घड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, वाह। उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूँ, कुछ भी बन जाऊँ दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी वाह नहीं। वाह वाह वाह। मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियाँ याद आती है, साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियाँ याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियाँ याद आती है। वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियाँ वो पढ़ता हूँ जिनको लिखने के बाद मैं रोया था। मैंने शायद मेरे जीवन में इससे अच्छा कुछ न लिखा हो। आप मन से सुनिएगा कि एक दृश्य अधिकतर लोग बचपन में देखते हैं कि मुझे अब भी भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे, हम घर में नहीं उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। वाह 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 वाह। अरमानों से लाई गुल्लक यूं ही फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे, जब घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था।
और जो लोग जिनको अपने पिता से कोई शिकायत हो, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, शिकायत दूर कर लीजिएगा। एक टिप्पणी करता हूँ, साथ ले जाइएगा। मेरा मानना यह है कि राजा दशरथ ने अगर अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते, पर भगवान कभी नहीं वाह बनते। वाह इसी भाव से सुनिएगा। आप में अधिकतर वो लोग हैं जो खुद पिता बन गए हैं। अपने बचपन को याद कीजिएगा, अपने बच्चे के बचपन को याद कीजिएगा, और कोई शिकायत रह गई हो पिता से तो दूर कर लीजिएगा कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। वाह 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 वाह। और अंतिम पंक्तियां साथ ले जाइएगा तो हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा कि अपनी जड़ें मत खोदो, कोई फरियाद काम ना आएगी, घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी, काम ना आएगी।